लाला और इजाना बग्गी में जा रहे थे और दोनों ही खामोश थे। तो लाला सोचता है मुझे कितना पैथेटिक लग रहा है ना। एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि मेरे फ्यूचर की वजह से मैं उस पर गिव अप कर दूंगा, लेकिन अगले ही पल जब मैंने इन दोनों को साथ देखा तो मुझे जेलसी होने लग गई। तो तब लाला कहता है आखिर में चीजें वैसी नहीं हुई जैसे बुक में लिखी थी, है ना? क्योंकि लेडी जिंजर को आपके कर्ज के बारे में पता चल गया और आप लेडी लेडेजी के प्यार में नहीं पड़े और आखिर में आप पे पागलपन का दौरा नहीं पड़ा। वो कहता है तुम। तो लाला कहता है इसके अलावा मोर इम्पोर्टेंटली एक चीज कांस्टेंट रही, चाहे मैं इसको जितना मर्जी चेंज कर सकूं, जिस तरह लेडी जिंजर आपके लिए फील करती है ना वो बिल्कुल सेम ही है। तो तब वो कहता है सर जैसे आप सस्पेक्ट कर रहे थे मैं हेमल ब्रे ही हूँ। तो तब इजाना वो कहता है अच्छा, और तब अपनी मुट्ठी बंद करता है। वो कहता है लेकिन क्यों, आखिर तुम अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपा रहे थे? वैसे भी तुम्हारे पास पूरे 5 साल थे, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा चांसेस थे कि तुम मुझे बता सकते, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। तो वो कहता है शुरू में इम्प्रिजन प्रिंस और मार्कोस डॉटर लिखने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं जो ट्रेजिक फ्यूचर देख चुका हूँ उसको बदल सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपके करीब रहना पड़ता और मुझे नहीं पता था कि जिजेड ने आपको कर्ज क्यों दिया है और आप अपनी एबिलिटी को सीक्रेट रख रहे थे, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की और मैंने पूरी कोशिश की कि आपका ट्रस्ट गेन कर सकूं। वो कहता है हाँ तुम जीत तो गए, इसलिए तो मैंने तो अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए थे, लेकिन अगर ऐसा ही है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है ये एक्सक्यूज लगेगा, लेकिन जितना आप मुझ पर ट्रस्ट करते थे ना मेरे लिए आपको सच बताना उतना ही मुश्किल होता था, और इसके अलावा मैं जितना आपके साथ टाइम गुजारता था ना तो मैं आपके साथ और ज्यादा डिवोटेड होता गया। शुरू में हम लोग दोस्तों की तरह थे, फिर मुझे लगा मैं आपका बिल्कुल भाई हूँ और मैं तो एक ऑर्फन था जिसको पहली बार किसी ने टेंशन दी और इसीलिए मेरे लिए बिल्कुल आप छोटे भाई की तरह थे, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा था कि आपको लेट डाउन करो, मुझे माफ कीजिएगा योर मैजेस्टी। तो इजाना वो पीछे कर लेता है। वो कहता है हाँ लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी आइडेंटिटी अभी तक कंसील कैसे थी, क्या तुमने उसके लिए मैजिक यूज किया था? वो कहता है जी उसके लिए तो ग्लासेस थे ना, और वो मैजिकल आइटम है जिसकी वजह से वो मेरी थॉट की प्रोजेक्शन को डिस्टोर्ट कर देता है। तो इजाना कहता है क्या डिस्टोर्ट कर देता है? तो वो कहता है 1 मिनट, इसका मतलब है अभी तक तुम्हारी जो भी सोचे में पड़ता रहा था कि हमारे प्रिंस तो बहुत बेस्ट है, वो तो परफेक्ट है, बहुत स्मार्ट है, तो इसका मतलब है कि वो सब झूठ थी? मैं तो बहुत ऑफेंड हो गया हूँ और वो तो बड़े गुस्से में आ गया था। तो वो कहता है नहीं हालांकि मैंने उसको डिस्टोर्ट भी किया था, लेकिन जो मैं सोच रहा था ना बस उसको चेंज करके किया था। तो वो कहता है मैं आपकी कोई भी पनिशमेंट एक्सेप्ट करूंगा जो आप मुझे देंगे, और अगर आप मुझे मेरी पोजीशन छोड़ने को कहेंगे ना तो मैं वो भी करूंगा, लेकिन वो मिजरेबल फ्यूचर जो मैंने देखा था मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा कभी ना हो, और एक तरह से मैं उसको अचीव करने में कामयाब हो ही गया हूँ। और तब एम्पर बग्गी से नीचे उतरता है। वो कहता है एज एक्सपेक्टेड मैं बिट्रेड हो गया था, लेकिन अगर ये मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता तो अभी तक यही प्रिटेंड करता, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी साइड पे रहना चाहता है। तो तब इजाना के पीछे हैमल था। वो कहता है ठीक है मैं अपने घर चलता हूँ, आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा, और वो सोचता है मोर इम्पोर्टेंटली ये सच में मेरे साथ लॉयल है। तो इजाना कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर जा रहे हो? तुमने सुना नहीं था मैंने अभी तुम्हें कहा मेरे पास इंपॉर्टेंट क्लू है? और इजाना सोचता है चाहे कुछ मर्जी हो जाए लेकिन मुझे उसकी लॉयल्टी पे बिल्कुल शक नहीं है। और इजाना कहता है जब तक मेरा कर्ज उठ नहीं जाता तब तक तुम मेरी साइड पे रहोगे क्योंकि तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। वो कहता है सर। तो इजाना जाता हुआ कहता है लेकिन तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी रिवील होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वो लाला नहीं जिसको मैं जानते थे, और वैसे भी कोई ऐसा ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है जिसके साथ मैं जरा अच्छे से रह सकूं। और तब मुड़ता हुआ कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करूं, जैसे मैंने कहा था ना अपना ट्रस्ट रीगेन करने की कोशिश करना। वो कहता है जी सर, और वो थोड़ी स्माइल करता है। वो सोचता है चाहे मेरा कोई और मोटिव था लेकिन मुझे इनको खुश देकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। सच में किंग इजाना मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो, और मैं चाहता बुक में जो कुछ हुआ था वो ऐसा ही हो। मैं चाहता हूँ किंग इजाना और जिंजर साथ में बहुत ज्यादा खुश रहें। और तब एम्परर अपने कमरे में पहुंच गया था। वो सोचता है ओहो आज तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया, मैंने जिजेड की आवाज सुनी और मुझे उसका जन्म मिल गया, और मुझे आज ही पता चला कि लाला हेमल ब्रे है, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि लेडी जिंजर उनकी फीलिंग्स मेरे लिए कांस्टेंट है, मतलब अभी भी मुझे पसंद करती हैं। इसका मतलब है बस एक ही चीज रह गई है, जिंजर को कन्फेस करना। लेकिन तब वो सोचता है नहीं अभी के लिए मुझे अपने कर्ज को लिफ्ट करने पे फोकस करना चाहिए। फाइनली मेरे पास कोई क्लू है और मेरे पास वेस्ट करने के लिए कोई टाइम नहीं है। तब उस बुक को देखते हैं। वो सोचता है ठीक है तो इस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा है मैं उसको पता करूंगा कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है। और तब उस जर्नल में 20 साल पहले की बात लिखी हुई थी, जब मैजिक लेबोरेटरी जो कि पैलेस के अंदर थी वहां पर कोई बैठा हुआ था और उसके सामने एक गुलदान था। वो कहता है ठीक है सर, पहले अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करें और एनर्जी को इकट्ठा करें। और वहां पे हमारे इजाना का अंकल बैठा हुआ था जो कि हेनड्रिक था, और तब वो अपनी एनर्जी इकट्ठी करता है और तभी उसके हाथ में रोशनी होती है, और जो वे साथ वाले टेबल पर पड़ा हुआ था उसके हाथ में रहता है। वो कहता है देखा ये फिर से काम करके जिजेड। तो जिजेड कहता है हाँ प्रिंस हेनड्रिक आप तो बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं और मुझे लगता है आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है। वो कहता है मेरी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा स्मूथली चल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ किंगडम के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकूँ। वो कहता है जी बिल्कुल, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल मेज हैं और मुझे लगता है कि आप किंगडम के अच्छे सोर्सर बन सकते हैं।
तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पे एम्पर आता है, इजाना का फादर। वो कहता है कि सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। तो तब वो कहता है कि हम जस्ट अभी यहाँ पर क्यों आ गए, और वो था किंग एस्टर। वो कहता है मैंने सुना था मेरा छोटा भाई लैब में है, तो मैं क्यूरियस हो रहा था यहाँ पर क्या कर रहा है। आई सी कि तुम अपने रिसर्च के साथ बहुत ज्यादा बिजी हो। वो कहता है जी बिल्कुल, जिजेड की वजह से मैं बहुत इंप्रूव कर रहा हूँ, वो तो बहुत ज्यादा अच्छा टीचर है। तो जिजेड कहता है थैंक यू सो मच मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। वो कहता है वैसे भी आपके पास जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और आप तो दूसरों को भी सरपास कर सकते हैं। तो तब किंग एस्टर ये सुनकर थोड़ा जेलस हो रहा था। वो कहता है आई सी, मैं तुम दोनों को ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जिजेड सोचता है क्या क्या अभी ये जेलस हो रहे थे, लेकिन तब अपने भाई को वहां से ले जाता है। वो कहता है हम लोग इकट्ठे खाना खाएं। वो कहता है जी हमें तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन जिजेड उनको जाते हुए देख रहा था। तो वो सोचता है कितना अजीब है ना, कुछ ही इंसानों के पास मैजिकल पावर्स होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता ये जेनेटिक होती है या रैंडमली होती है, क्योंकि ये दोनों ये एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन किंग एस्टर के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, सिर्फ उनके भाई हेनरिक के पास है। और कितना अच्छा होता ना दोनों भाइयों के पास मैजिकल पावर होती, फिर इनके दरमियान कंपटीशन ही ना होता कि थ्रोन किसको मिलेगा, क्योंकि अभी तो किंग एस्टर थ्रोन पे हैं, लेकिन उनको हमेशा डर लगा रहेगा कि उनका भाई उनसे थ्रोन छीन न ले। और तब अचानक से 5 साल बाद प्रिंस हेनरिक वो गुजर गए, और किसी को नहीं पता ये सब कुछ कैसा हुआ। हर कोई उनके पास ही खड़ा था। वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छे थे ना, ये ऐसा कैसे हो गया। और तब कोई कहता है ऐसा लगता है कि ये कल टावर में कोलैप्स पाए गए, और वहां पे हमारा छोटा सा इजाना भी था जो कि वहां पे फूल रख रहा था। तो तब जिजेड उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है ये बात सेंस ही नहीं बनाती, आखिर ऐसा कैसे हो गया। प्रिंस हेनरिक वो अपने आप को मार नहीं सकते, और कल तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अगले दिन एम्परर वो अपने दरबार में था। वो ऐलान करता है आज जो भी ट्रेजेडी हुई है ना उसकी वजह से मुझे तुम लोग को अनाउंसमेंट करनी है, अब से पूरे किंगडम में कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। तो सब लोग कहते हैं क्या, और उनमें जिजेड भी शामिल था। तो वो कहता है मेरे भाई ने इस दुनिया से जाने से पहले मुझे एक बात बताई थी, उसने कहा था कि उसको हेलुसिनेशन होती है क्योंकि वो मैजिक बहुत यूज करता है, और इसकी वजह से लोग को हार्म भी हो सकता है, इसलिए मैं एक किंग के तौर पर इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो अब से कोई भी पूरे एम्पायर में कोई भी मैजिक को यूज नहीं करेगा, और इसको बैन कर दिया जाए। और उसके थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ पे जिजेड आया था। वो कहता है सर आप मैजिक को मना कैसे कर सकते हैं, आखिर इसी वजह से पूरे एम्पायर में पूरे किंगडम में पीस छाया हुआ है, आप आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वो कहता है तुम्हें पता है ना कि हर कंट्री में अपना अपना मेज होता है, तो हमें इसमें इतना बात करने की जरूरत नहीं है, हमें मिलिट्री पे फोकस करना होगा। और वैसे भी तुम्हें याद नहीं 80 साल पहले क्या हुआ था मार्कोस एटलांटा। वो सोचता है क्या 80 साल पहले जब बहुत सारे मेज इकट्ठे मारे गए थे, तो एम्पर कहता है हाँ बिल्कुल उन्होंने कर्स यूज किया था, कर्स मैजिक, जिसकी वजह से वो लोग खुद भी मर गए। लेकिन मैं चाहता ऐसा कुछ दोबारा हो, क्योंकि मेरे भाई की मौत के पीछे चाहे जो मर्जी वजह हो, लेकिन मैं चाहता अब कोई मैजिक यूज करे। और तब वो अपने कमरे में आ गया था। वो सोचता है आखिर ये सब कुछ ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो सच में नहीं लगता कि बात सेंस बनाती है, स्पेशली प्रिंस हेनरिक अपने आप को कैसे मार सकते हैं, और वो हेलुसिनेशन कर रहे थे, ये तो हो नहीं सकता। तो तभी उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तब वो स्पोर्ट को देखते हैं जो उसने पहली बार मैजिक यूज किया था, और वो फ्लावर अभी तक वहां पड़ा था। वो सोचता है आखिर क्या हुआ होगा प्रिंस हेनरिक, अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उससे उसमें से कुछ आवाज आती है। वो कहता है क्या, और वहां से एक नोट निकलता है। तो वो उस नोट को पढ़ता है, और वो वही नोट था जो हमारी जाना में पड़ा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जिजेड, सबको इस दुनिया को छोड़ के जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, तो मेरे भाई के बारे में बुरा ना सोचना। वो सोचता है क्या आखिर उन्होंने इस बारे में क्यों लिखा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं। लेकिन तभी उसे पास की झलक महसूस होती है जब प्रिंस हेनरिक टावर की तरफ जा रहे थे, और तब उनके सामने उनका भाई भी खड़ा था। तो वो सोचता है क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर प्रिंस हेनरिक की मौत के पीछे किंग एस्टर का हाथ तो नहीं। और तभी ये सारा कुछ हमारा इजाना पड़ा था। वो सोचता है क्या जिजेड ने पास देखा था। तो तब वो सोचता है लेकिन आखिर मेरे फादर ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उनको कर्ज मिला, और उनकी वजह से मुझे कर्ज मिला, आखिर ये सब कुछ हो कैसे गया था। और जब इजाना उस बुक को आगे पढ़ता है, तो वहां पे जिजेड ने लिखा था प्रिंस हेनरिक वो इस टावर के टॉप में मुर्दा हालत में पाए गए। उन्होंने खत में लिखा था कि मैं उनके भाई के बारे में बुरा ना सोचूं, लेकिन मुझे जो विजन नजर आया था उसमें उनका भाई उनके साथ था, यानी कि किंग एस्टर, और तब वो टावर के अंदर गया था। तो वो सोचता है किंग डेफिनेटली उनकी मौत में शामिल होंगे, ऐसा जरूर हो सकता है। लेकिन जब वहां पर आया था वो सोचता है मैं इस मसले को हल कर दूंगा, इस मिस्ट्री को। और जब वहां पर हाथ देखता है तो वहां पे खून के निशान थे, और वहां पे अल्कोहल की स्मेल भी थी। तो तभी उसको पास की फिर से झलक नजर आती है। वहां पर किंग एस्टर था जिसके हाथ में वाइन का ग्लास था। वो कहता है ठीक है चलो टॉस करते हैं हमारे भाईचारे के नाम और किंगडम के नाम। तो तब वहां पर प्रिंस हेनरिक भी था। वो कहता है जी भाई, और वो उस ग्लास को पी लेता है। लेकिन तभी उसके मुंह से खून निकलता है और वो ग्लास नीचे गिर गया था। और तब किंग एस्टर वो स्माइल करता है। तो ये सब कुछ जिजेड ने देख लिया था। वो सोचता है मुझे लगा ही था प्रिंस हेनरिक उनको पॉइजन दिया गया था, इस सब के पीछे सिर्फ किंग एस्टर ही है। और तब वो वहां पे बैठ गया था। वो सोचता है मैं आखिर किंग के खिलाफ क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे नफरत करूँ, लेकिन मैं मरते दम तक कभी भी उनको माफ नहीं करूंगा। और तब वो डायरी वहीं पे खत्म हो गई थी।
और अगले दिन हमें एम्पर का महल दिखा रहता है। तो तब वहाँ पे हेमल कहता है क्या ये सच है? तो इजाना कहता है हाँ बिल्कुल, जिजेट के जन्म के मुताबिक ये बिल्कुल सच है। मेरे फादर ने सच में मेरे अंकल का मर्डर किया था और ये काफी वजह है जिजेट के लिए कि जिसने अपना पीपल खो दिया वो एक ग्रज पाल ले। तो तब हमारी जिंजर भी वहाँ पर थी, वो कह दिया लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें क्यों कर्ज दिया? उनको तो लेट किंग को कर्ज देना चाहिए था। वो कहता है मुझे नहीं पता, जनरल वहीं पे खत्म हो गया, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। लेकिन लाला, क्या तुमने जिजेट से कुछ सुना जब वो जिंदा था? और क्या तुम उसके पास को दे सकते हैं? वो कहता है नहीं, मेरी भी ये नीति दूर तक नहीं जाती। जब से मैंने अपनी पावर ली है ना, उससे पहले मैं कुछ नहीं देख सकता। और वैसे भी अगर जिजेट से मुझे कुछ पता चलता तो मैं आपको बता देता। तो हमारी जिंजर कहती है एक मिनट, इसका मतलब है कि तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो तो तुम्हें पता है कि ये हेमल ब्रे है? तो वो कहता है जी बिल्कुल, इनको पता चल गया है। तो तभी इजारा उसके पास हो कहता है जिंजर स्नैप, क्या तुम्हें शुरू से पता था कि लाला ही हेमल ब्रे है? वो कहती है नहीं नहीं, मतलब पता था लेकिन आपको कब रियलाइज हुआ? वो कहता है कल ही पता चला मुझे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो पहले ही पता था। जब तुमने मुझे नेकलेस दिया था वो फेक नेकलेस था, और जब मैंने नेकलेस को देखा तो वहां पे एचपी लिखा हुआ था। और इसके अलावा जब तुमने नेकलेस पहना था तो मैं तुम्हारी सोच पढ़ पा रहा था। और जब तुमने कहा था कि लाला तुम्हारे साथ क्या था जब नेकलेस स्वैप हुआ था, तो मुझे पता चल गया कि लाला ही हेमल ब्रे है। तो वो कहती है क्या इसका मतलब है कि वो सोचती है मेरे पास 50% चांस था कि मैं सही नेकलेस ले आती, लेकिन मेरा चांस आया हो गया, मैं फिर से गलत नेकलेस ले आई। और वो सोचती है जो कुछ मैंने सोचा था एम्परर के सामने, ओहो, उसने सारी की सारी सोचे पढ़ ली। तो तभी वो खिड़की के पास जाती है और कूदने लगती है। वो कहती है ठीक है, मैंने अच्छी लाइफ जी ली, अब मुझे जाना होगा। तो वो दोनों कहते हैं क्या हो गया है? तो तब हमारी हीरोइन तो अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। वो कहती है मैं तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हूँ, तुमने मेरी सारी सोचे पढ़ ली थी। लेकिन तभी उसका पाँव फिसलता है और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तब इजाना उसको पकड़ लेता है। वो कहता है आखिर तुम अचानक शर्माने क्यों लग गई? तो वो कहता है मैंने तुम्हें कहा नहीं था तुम चाहे जो कुछ मर्जी सोचो, लेकिन मैं उसके साथ बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती है सच में? तो पीछे से हेमल अपना गला साफ करता है। वो कहता है अहम अहम, क्या आप दोनों भूल गए मैं भी यहाँ पर हूँ? तो वो दोनों कहते हैं क्या? तो वो कहता है कितना क्रूल है ना कि आप एक सिंगल इंसान के आगे लवी डवी हो रहे हैं। तो वो दोनों पीछे होते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं। तो इजाना कहता है वो तो नीचे गिरी थी, मैं उसको पकड़ा था। तो हमारी जिंजर कहती है हाँ हाँ वो मेरी हेल्प कर रहे थे। तो तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो सोचते हैं आखिर हम इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? तो लाला कहता है ठीक है मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अगर हमें कुछ पता करना है तो हमें टावर जाना होगा, और अगर हम वहां पर गए तो क्या पता हमें कुछ पता चल जाए। तो तब हमारा इजाना कहता है टावर में? हाँ बिल्कुल, टावर के टॉप पर एक बार मैं गया था लेकिन मैंने उसे सर्च नहीं किया। लेकिन तब वो थोड़ा गुस्से में हुआ था। वो सोचता है वहां पर तो मैं बिल्कुल जा नहीं सका था क्योंकि मुझे वहां पर बहुत सारा लोली फील होता था, लेकिन अगर मैं दोबारा वहां पर गया तो तब हमारी जिंजर उसका हाथ पकड़ती है। वो कहती है फिक्र ना करिए योर मैजेस्टी, चाहे कुछ भी हो जाए आप कहीं पर भी जाए मैं आपकी साइड पे रहूंगी। तो इजाना कहता है लेडी जिंजर स्नैप। तो तब उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है थैंक यू सो मच मेरे साथ होने के लिए। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी वीडियोस का लिंक भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर ले। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। स्टे सेफ, बाय बाय।